तो माय डियर, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहा, तो फिर क्वेश्चन है कि सर ये पार्लियामेंट सिस्टम आया कहां से, राइट ना। तो बच्चों अगर आपने पहले जमाने की पिक्चर देखी, कभी आपने पुराने जमाने की पिक्चरों में देखा होगा कि ऐसा बड़ा सा स्टेडियम होता था और स्टेडियम के सेंटर में कौन बैठता था? किंग, राजा बैठता था, और यहां पर पूरी पब्लिक बैठती थी। इस तरीके से पब्लिक बैठती थी, और किंग जो होता था वो अगले किंग को अपने आप इलेक्ट करता था। वो बोलता था मेरे बाद ये राजा होगा। तो उस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें किंग सिलेक्ट करता है अगले किंग को। बट क्या यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है? हमें नहीं दिखती। बट एक चीज बता दूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो सीड था वो हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ था। हमारी बुकों में इसके लिए हमें आंसर नहीं मिलते, मगर अगर हम याद करें तो शिवाजी महाराज ने अष्ट प्रधान मंडल बनाया था। आपने कभी इसके बारे में सुना होगा, अष्ट प्रधान मंडल, जिसमें शिवाजी महाराज के 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे। क्या है ना कि हमारी बुकों में ऐसी कुछ नॉलेज नहीं मिलती हमें जो होनी चाहिए। तो हमें बताया गया है कि पार्लियामेंट जो वर्ड है उसकी शुरुआत जो हुई वो कहां से हुई? इंग्लैंड से हुई। ठीक, अब हमारी कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे गवर्नमेंट को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या सर इंग्लैंड के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि हमारे पास तो बकायदा बुक है, हम बुक में पढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है। मगर इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में आज भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये हो गया बेसिक कि पार्लियामेंट वर्ड कहां से आया? इंग्लैंड से आया, और इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? अनरिटन। बट डेमोक्रेसी के भी टाइप होते हैं अलग अलग। हमने देखा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, हमारे पिछले वीडियोस में हमने देखा था। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि सर आपने बताया कि पुराने जमाने में किंग ऐसा सेंटर में बैठता था, उसकी पूरी पब्लिक ऐसे साइड में बैठती थी, और वो जस्ट किसी को भी डिक्लेयर करता ही इज माय नेक्स्ट किंग, और पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती थी। इस सिस्टम को बोलते थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट मैंने इंट्रोडक्शन कराया, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम रियल में शिवाजी महाराज के टाइम पे भी आया था, बट बहुत से लोग इस चीज को नहीं बताते, इससे हमेशा ध्यान में रखना। शिवाजी महाराज ने अष्ट प्रधान मंडल बनाया था, और उसमें शिवाजी महाराज ने सबको अलग अलग काम दिए थे। जैसे आज आप देखते हो इंडिया में प्रेजेंट सिचुएशन में तुरंत लेकर के आता हूं, इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सीतारमन, निर्मला सीतारमन। रेलवे मिनिस्टर होता है, हेल्थ मिनिस्टर होता है, देन होम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस डिफेंस मिनिस्टर होता है, अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। तो शिवाजी महाराज के टाइम पे भी अलग अलग टाइप के मिनिस्टर होते थे, जिनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, और शिवाजी महाराज उनसे फीडबैक लेते थे। ठीक है, तो अब अगर मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में आता हूं, तो मैंने पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको एक चीज दिखाया, जानते हो क्या? कि कंट्री में, आपकी कंट्री में सबसे टॉप पे होता है लेजिस्लेटिव। सर लेजिस्लेटिव मतलब क्या? लेजिस्लेटिव को ही हम कहते हैं पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट का काम होता है टू मेक लॉज। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? टू मेक लॉज, ठीक है ना। अब पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, उस लॉ को अप्लाई कौन करवाएगा? ठीक है ना, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल ने बोल दिया कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड स्टूडेंट्स शुड हैव देयर हेयर कट, और हर क्लास में सर्कुलर जाता है, तो क्लास में कौन होती है? टीचर। फिर टीचर, जब बच्चा अगले दिन आता है तो टीचर का काम होता है देखना कि बच्चों ने बाल काट के आए हैं कि नहीं, ही और शी। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव का काम है टू मेक लॉज। तो लेजिस्लेटिव के बाद आता है आपका कौन? एग्जीक्यूटिव। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव वो कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक, अब जो लॉ बन गया, उस लॉ को फॉलो करवाना यानी इंप्लीमेंट करवाना, ठीक है ना। तो लेजिस्लेटिव का काम है टू मेक इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू इंप्लीमेंट लॉज, ठीक है ना।
आपने सुना फार्मर बिल पार्लियामेंट से पास हुआ है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने उसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो उसको इंप्लीमेंट कराना यानी उसको फॉलो करवाना। और नेक्स्ट लास्ट में आता है हमारे इंडिया में सबसे टॉप में, लास्ट में आ रहा कौन, जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम क्या है सर, क्या नेताओं के जैसा इनका भी काम है? नो, जुडिशरी का काम है टू डिस्पेंस जस्टिस, यानी लोगों को न्याय देना। क्या देना? लोगों को न्याय देना। और खास बात यह है कि मैंने कहा था आपसे कि अमेरिका में तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेटिव के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। मगर इंडिया में हमारे तीनों लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी सिस्टम तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इन तीनों में क्या है? इंटर रिलेशन। इन तीनों में इंटर रिलेशन है। और ये इंटर रिलेशन के बारे में जो हमको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहां पर मिलती है? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि इन all the three what kind of interrelationship all these three है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ने की काम करते हैं। सर कैसे? तो आई थिंक आप सबको मालूम है कि मैंने आपको आपके पहले वीडियो में बताया कि हमारी इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, या डेमोक्रेसी जिसको बोल सकते हैं। नो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर हमने अडॉप्ट किया है तो पार्लियामेंट ने क्या बोला? अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इंडिया में अभी इलेक्शंस भी होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा पिछले वीडियो में कि आपके मम्मी पापा वोट डालने जाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर हमारे मम्मी पापा वोट डालने जाते हैं तो कैसे, क्या होता है? तो पहले आगे देखते हैं बेटा। इंडिया में गवर्नमेंट 2 लेवल पे काम करती है, ये ध्यान देना, मैं आगे समझाता हूं। हमारी इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है वो 2 लेवल पे काम करती है। तो देखो 2 लेवल में, तो पहला लेवल होता है गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और इसीलिए कभी कभी हमारी इंडिया के गवर्नमेंट सिस्टम को लोग क्या कहते हैं जानते हो? हमारे इंडिया के सिस्टम को लोग कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाती है? जो रूल, वो अप्लाई होता है किसके लिए? वो अप्लाई होता है होल कंट्री के लिए, इंडिया में। और स्टेट गवर्नमेंट जो रूल बनाती है वो अप्लाई होता है पर्टिकुलर स्टेट के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए। ओके, समझना डिफरेंस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाती है वो अप्लाई होता है होल कंट्री के लिए, पूरे इंडिया के लिए अप्लाई होगा। और स्टेट गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी वो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के लिए अगर कोई रूल बना तो वो सिर्फ महाराष्ट्र में अप्लाई होगा। पंजाब के लिए कोई रूल बना तो वो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के स्टेट में अप्लाई होगा। यूपी में कोई रूल बना तो वो सिर्फ यूपी के लिए अप्लाई होगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी वो हमारी पूरी कंट्री के लिए अप्लाई होगा। ओके, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। मैं बस 2 मिनट का बाद आपका अगला टॉपिक लेता हूं, ठीक है ना? रेडी हो जाओ, चलो, थैंक यू।